ऐसी तलवार दे दो तो सारे परिवार को करते रहते। एक औरत उठती है और 10-10 औरतों का तलवार बना देती है। इसमें बुजुर्ग भी आती है, अनमैरिड लड़कियों का तो जेल में दबा देती है और उनको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा कि तुमने ये क्या किया, क्या हरस किया, नो प्रूफ है। उनसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लिए बिना कोई FIR जो है नहीं होनी चाहिए, दर्ज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, पहले अरेस्ट हो और बाद में अपने आप को रिपोर्ट करें। लेकिन जो 10 साल मुकदमेबाजी में गए परिवार तबाह हो जाता है, वो 10 साल कंपनसेट कौन करेगा? हु विल कंपनसेट द लॉस ऑफ द फैमिली जो 10-10 साल मुकदमेबाजी में बर्बाद हो रहे हैं? कम से कम प्रोसेस को जो है थोड़ा स्पीड अप, ये कहते हैं। Here and there, please, my God sake. Hello, India TV would like to take the group photograph. Please come, Anupama ji. Please come forward and put his view on the people on the occasion of Wednesday and recordment of Wednesday Ministry. Anupama ji, please come on. All of you a very, very happy Wednesday. And सवाल ये उठता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि मेंस डे की जरूरत क्यों है, क्या हमने मेंस डे आज मनाने का क्यों सोचा? फिर इसका एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले 60 सालों में जब से भारत आजाद हुआ है, जिस तरह के कानून इस देश में लागू हुए हैं या जिस तरह का लेजिस्लेशन पास हुआ है, उस कानून के अंतर्गत एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो औरतें हैं उन्हें स्पीकिंग राइट्स दे दिए गए हैं। तो उन्हें 100% या एब्सोल्यूट राइट्स है विदाउट रिक्वायरिंग देम टू बी रिस्पॉन्सिबल। और जो मेन हैं सोसाइटी में उन्हें एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं विदाउट गिविंग देम एनी राइट्स व्हाटसोएवर। तो इसी चीज को रीअफर्म करने के लिए दैट व्हाट आर राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट राइट्स, हमने सोचा कि हम मेंस डे पे ये रीइटरेट करेंगे कि यस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आदमियों की है जो वो निभा भी रहे हैं और निभाना चाहते भी हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इसके साथ साथ उन्हें कोई राइट भी मिले। अब मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगी कि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ कि आदमियों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लेकिन कोई राइट्स नहीं है। बहुत बेसिक चीज है एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट। अगर आप देखें किसी भी घर का, चाहे बीवी काम करती हो या ना करती हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी 100% हमेशा आदमी की होती है। अगर बीवी काम करती है तो वो कहती है कि व्हाट इज योर मनी इज आवर मनी, बट व्हाट इज माई मनी इज माई मनी। अगर वो काम नहीं करती है तो फिर वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आदमी की होती है। तो सबसे पहली मांग क्या होती है? शादी के बाद जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपके फाइनेंसेस में मेरा पूरा हक है। जी बिल्कुल हक है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो चाहे बीवी काम भी करती हो वो हमेशा यही कहेगी कि घर के खर्चे में मेरा पैसा नहीं लगना चाहिए, घर का खर्चा चलाना आदमी का काम होता है, मेरा काम नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, चाइल्ड कस्टडी। सपोजिंग किसी वजह से शादी नहीं चलती या वो अलग होना चाहते हैं, हमेशा सोल चाइल्ड कस्टडी माँ को दी जाती है। बहुत ऑटोमेटिकली कोर्ट्स भी ग्रांट कर देते हैं, जजेस भी ग्रांट कर देते हैं। और ये करते दौरान ये राइट तो माँ हमेशा कहती है मैंने इसे पैदा किया है, मेरा राइट है, ये मेरा बच्चा है, मेरे पास जाएगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, उसका खाना, वो तो मेरा पति पैसा देगा, इसलिए मेंटेनेंस दिया जाए। तो इस चाइल्ड को रखने का राइट मेरा है, लेकिन उसके पालन पोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हस्बैंड की है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि किस तरह हर जगह सोसाइटी में राइट्स विमेन के हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेन के हैं। आप देखिए राइट ऑफ रेजिडेंस, एक नया एक्ट अभी लागू हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम से या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जिसमें राइट ऑफ रेजिडेंस वाइफ को दे दिया गया है पति के घर में।
चाहे वो शादी 1 दिन की हो, 1 महीने की हो, 1 साल की हो, 20 साल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीवी का हक है कि वो अपने